करता हूं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन कर रहा हूं कि उनका अंग वस्त्र के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अंग वस्त्र के साथ अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अभिनंदन है भाई, अभिनंदन है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अंग वस्त्र के साथ अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से निवेदन कर रहा हूं कि दो शब्द वह कहें। आदरणीय नड्डा जी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज आप साउथ अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिन की यात्रा करके आप भारत वापस आए हैं और आपके अथक प्रयास, आपके द्वारा दिया गया निर्देशन, आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन ने जिस तरीके से चंद्रयान को एक सफल अभियान के रूप में हम सब लोगों ने देखा है, वो आज देश को गौरवान्वित कर रहा है, गर्व से भर रहा है। और ऐसे समय पर जब आप दिल्ली वापस आए हैं तो दिल्ली में देश के कोने कोने से रहने वाले, दिल्ली में बसने वाले ऐसे सभी नागरिकों ने आपका नागरिक अभिनंदन करने का तय किया। मैं इन सब की ओर से और अपनी ओर से भी आपका यहां आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। देश गौरव कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है चंद्रयान की सफलता के लिए, सफल प्रक्षेपण के लिए और आपके मार्गदर्शन के दृष्टि से एक बहुत बड़ी सफलता और एक बहुत ही खुशी का अनुभूति करने का देशवासियों को सौभाग्य मिला है। आपका समर्पण, आपका कमिटमेंट, आपका समर्पित भाव से देश की सेवा करना और देश को आगे ले जाने वालों के साथ आपका जो समर्पित भाव है वह इस बात से दर्शाता है कि जब आप अपनी यात्रा ग्रीस में आपने समाप्त की और आप ग्रीस से जब आप वायुयान से उड़े तो आप सीधे बंगलुरु गए सुबह 6 बजे और वहां पहुंच करके आपने हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, इसरो के साइंटिस्ट जिन्होंने जी जान मेहनत करके भारत को यह कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य किया है, उनकी पीठ थपथपाने में, उनको प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सीधे आप बंगलुरु गए। सुबह 6 बजे आपका वहां पर लैंडिंग हुई है। और हम सब लोग जानते हैं, जब हम उजाले को देखते हैं तो अंधकार को भी याद रखना चाहिए। 2019 में जब चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था, सभी हताश थे। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने आगे बढ़ करके देश को हौसला दिया था, साइंटिस्ट को हौसला दिया था,
वैज्ञानिकों को हौसला दिया था और आपने कहा था कोई बात नहीं, आगे चलो, सफलता हमारी होगी, सिद्धि हमारी होगी। आज उसका नतीजा है कि 2023 में चंद्रयान 3 सफल हुआ है। इसका हम सब लोग बहुत बहुत आपको बधाई भी देते हैं। और जिस तरीके से आपने विपदा के काल में जब अंधकार छाया हुआ था तो जो देश को हौसला दिया वह आज सिद्धि का कारण बना है, यह भी हम सबको समझना चाहिए। आज वैज्ञानिक क्षेत्र में और स्पेस क्षेत्र में देश ने अपने आप को स्थापित कर दिया है। दुनिया के नजरों में हमारा कद बढ़ा है। दुनिया के नजरों में भारत के साइंटिस्ट, भारत का अनुसंधान, भारत का कार्य, इसको दुनिया ने सराहा है। और इस सिद्धि का जो निर्देशन हुआ है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके पल पल, हर पल, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए निर्देशित करने का नतीजा आज हम सबको एक शांत, एक सुखद अनुभव करने का सौभाग्य दे रहा है। हम सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में जहां आपने ब्रिक्स नेशन में शिरकत की और भारत ने अपने नेतृत्व के, आपके नेतृत्व के माध्यम से ब्रिक्स में अपना स्थान तो बनाया ही है, लेकिन दुनिया को भी निर्देशित करने का काम जो किया वह सब हम लोगों ने देखा है। आप कल ग्रीस में थे और ग्रीस में भी आपको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। मैं अपनी ओर से और तमाम देशवासियों की ओर से आपको उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ, हमारे साथी देश के कोने कोने से आए हुए लोग जो यहाँ पर अपने वेशभूषा में आए हैं, वह सब प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं। वो काफी पहले से यहाँ आ गए थे। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हम सब का मार्गदर्शन करें और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके बताए रास्ते पर अवश्य चलेंगे और देश को सिद्धि की ओर ले जाएंगे। बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज प्रातः मैं बेंगलुरु में था। सुबह बहुत जल्दी पहुंचा था। और तय किया था कि भारत में जाकर के देश को इतनी बड़ी सिद्धि दिलाने वाले वैज्ञानिकों के दर्शन करूं। और इसलिए मैं सुबह सुबह वहां चला गया। लेकिन वहां जनता जनार्दन ने सुबह से ही, सूर्योदय से भी पहले हाथ में तिरंगा लेकर के चंद्रयान की सफलता का जिस प्रकार का उत्सव मनाया वो बहुत ही प्रेरित करने वाला था। और अभी कड़ी धूप में सूरज बराबर तप रहा है और इस महीने की धूप तो चमड़ी को भी चीर देती है। ऐसी कड़ी धूप में आप सबका यहां आना और चंद्रयान की सफलता को सेलिब्रेट करना और मुझे भी इस सेलिब्रेशन में हिस्सेदार बनने का सौभाग्य मिले, ये भी मेरा सौभाग्य है। और मैं इसके लिए
आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं इसरो पर सुबह पहुंचा था तो चंद्रयान द्वारा जो तस्वीरें ली गई थी, उन तस्वीरों को पहली बार रिलीज करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। शायद अब तो आपने भी टीवी पर वो तस्वीरें देखी होगी। वो खूबसूरत तस्वीरें अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक सफलता की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत हुई। आमतौर पर एक परंपरा है दुनिया में कि इन प्रकार के सफल अभियान के साथ उस पॉइंट का कोई न कोई नाम दिया जाए। तो बहुत सोचने के बाद मुझे लगा, और आज जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया हुआ है, उस पॉइंट को एक नाम दिया गया और नाम दिया है शिव शक्ति। और जब शिव की बात होती है तो शुभम होता है, और शक्ति की बात होती है तो मेरे देश की नारी शक्ति की बात होती है। जब शिव की बात होती है तो हिमालय याद आता है, और शक्ति की बात होती है तो कन्याकुमारी याद आता है। हिमालय से कन्याकुमारी तक की इस भावना को उस पॉइंट में प्रतिबिंबित करने के लिए इसका नाम शिव शक्ति तय किया है। इसके साथ ही 2019 में चंद्रयान 2, उस समय नाम रखने की चर्चा मेरे सामने आई थी, लेकिन मन तैयार नहीं था। भीतर ही भीतर मन ने संकल्प कर लिया था कि पॉइंट 2 को भी नाम तब मिलेगा जब हम सच्चे अर्थ में हमारी यात्रा में सफल होंगे। और चंद्रयान 3 में सफल हो गए तो आज चंद्रयान 2 का जो पॉइंट था उसका भी नामकरण किया, और उस पॉइंट का नाम रखा है तिरंगा। हर संकटों से जूझने का सामर्थ्य तिरंगा देता है। हर सपने को साकार करने की प्रेरणा तिरंगे देता है। और इसलिए 2 में विफलता मिली, 3 में सफलता मिली, तो प्रेरणा बन गई तिरंगा। और इसलिए जो पॉइंट 2 चंद्रयान 2 जो पॉइंट के रूप में अब तिरंगा के रूप में जाना जाएगा। और भी एक महत्वपूर्ण बात आज सुबह मैंने कही है। 23 अगस्त भारत की वैज्ञानिक विकास यात्रा में एक मील का पत्थर है, और इसलिए हर वर्ष भारत 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। साथियों, मैं पिछले दिनों ब्रिक्स समिट के लिए साउथ अफ्रीका में था। इस बार साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स समिट के साथ साथ पूरे अफ्रीका को भी वहां निमंत्रित किया गया था। और ब्रिक्स समिट में मैंने देखा, शायद ही दुनिया का कोई व्यक्ति हो जिसने चंद्रयान की बात न की हो, बधाई न दी हो। और जो बधाइयां मुझे वहां मिली है, वो आते ही मैंने सब वैज्ञानिकों के सामने उनको सुपुर्द कर दी है, और आप सबको भी सुपुर्द कर रहा हूं कि पूरे विश्व ने
बधाइयां भेजी है। साथियों, हर कोई ये जानने का प्रयास करता था चंद्रयान की यात्रा के संबंध में, ये कालजयी उपलब्धि के संबंध में, और नया भारत, नए सपने, नए संकल्प और नई सिद्धि एक के बाद एक दुनिया के अंदर एक नया प्रभाव अपना भारत के तिरंगे का सामर्थ्य अपने सफलताओं के आधार पर, अचीवमेंट्स के आधार पर आज दुनिया अनुभव भी कर रही है, स्वीकार भी कर रही है और सम्मान भी दे रही है। साथियों, इसको आगे ले जाएं, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा परिणाम देगा। आ जाए ये बंधुत्व, ये भाईचारा, ये प्यार, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का दुनिया को परिचय कराएं। मुझे विश्वास है कि आने वाले त्योहार शानदार होंगे और सितंबर महीना हमारे लिए अनेक रूप से विश्व में फिर से एक बार, इस बार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की सफलता से जो झंडा गाड़ा है, हम दिल्ली वासी G20 की मेहमान नवाजी अद्भुत करके उस झंडे को नए ताकत दे देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मेरी आप सबको इस इतनी धूप में यहां आकर के इस हमारे वैज्ञानिकों के महोत्सव को सामूहिक रूप से मनाने के लिए, तिरंगे को लहराने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।